फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की। और डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है और आप इस पूरी न्यूज़ को देखने के बाद समझ जाएंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, आप जानते हैं कि किस प्रकार से आज के जो युद्ध हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध ने एक बात सिद्ध करके हमें दिखा दी है कि आपके पास में यूसीएवीज, यूएवीज और साथ में ही बंकर बस्टर्स होने चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर जिस तरीका से चरमपंथी घटनाएं बढ़ रही हैं और चरमपंथ के द्वारा नई तरीका की जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाई जा रही है, इसका मतलब है कि अब जो चरमपंथी लोग हैं वो अब टनल्स बना करके नीचे रह रहे हैं। और आप याद रखिए कि जो टनल्स हैं वो कंक्रीट की बनी हुई हैं। अगर आपको टनल्स को ध्वस्त करना है तो इसके लिए बंकर बस्टर्स चाहिए होते हैं। अभी तक भारत के द्वारा अमेरिका से मंगाया जाता था मार्क 84। अब आप सोचिए कि सबसे पहली तो बात यह है कि जो मार्क 84 है ये अमेरिका से मंगाया जा रहा है, तो दूसरे पर निर्भरता। और दूसरा, इसकी जो सप्लाई है उसकी मात्रा बहुत कम थी। दूसरा ये है। और तीसरा है कि इसके लिए हमें अलग से बजट बनाना पड़ता था, बजट पैसा खर्च करना पड़ता था। और साथ ही साथ में अमेरिका इस पर भी प्रतिबंध लगाता है। आप जानते होंगे कि जब भी वो आपको कोई अपना हथियार देता है तो उसे यूज कहां करना है, किसके ऊपर करना है, कब करना है, ये सारा का सारा देख रेख करने वाला है अमेरिका। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा लगाते हैं वो। इसीलिए भारत के द्वारा अब कर लिया गया है हमारा खुद का बंकर बस्टर्स का निर्माण, जो कि अपने आप में 1000 केजी का ये क्लास बंकर बम होने वाला है। तो आपके मन में एक बात और आनी चाहिए कि भारत के पास तो पहले से भी गौरव ग्लाइड बम था, तो अब इसका निर्माण क्यों किया गया है नया? तो देखिए, इनमें दोनों में मैं अब आपको बताने वाला हूं आगे कि दोनों में अपनी क्षमताओं का अंतर है। मैंने जैसा कि बताया कि जो कंक्रीट के बंकर्स होते हैं उनको ध्वस्त करने के लिए अपने आप में ये 1000 किलोग्राम का क्लास बंकर बस्टर ही काम करेगा, जो कि अभी यूक्रेन के अंदर भी देखा गया और अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो युद्ध है उसके अंदर भी ये देखा गया है। यह बम बंकरों के हवाई, पहाड़ी और मजबूत ढांचे को तबाह करने की क्षमता रखता है। अब आप सोचिए कि नीचे अगर कंक्रीट का बंकर बनाया हुआ है तो उसको भी ध्वस्त करने की क्षमता ये रखता है। गहराई भी इसका मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, 50% से ज्यादा जो सामग्री इसके अंदर लगी हुई है वो स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी है। ये आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। इसमें सप्लाई चेन में अनिश्चितता आप दुनिया में देख रहे होंगे कि आज अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, ये आने वाले समय में वन वन करके सभी छोटे मोटे युद्धों में जाने वाले हैं आने वाले 2 साल के अंदर। तो भारत ये इस बात समझ चुका है कि अगर हमें अपनी सुरक्षा देखनी है तो हमें ये जो सप्लाई चेन है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कम से कम इतना तो इस पर निर्भर नहीं होना है कि जो क्रिटिकल अपना युद्ध के लिए जो वेपन्स हमें चाहिए उनके लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, चाहे वो रूस हो या है वो अमेरिका हो, उन्हें हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा ये कार्य किया गया है। सामरिक सुरक्षा तो आएगी ही, साथ ही साथ में हमें पैसे की बचत भी होने वाली है। युद्ध की स्थिति में विदेशी मदद पर निर्भर रहना अपनी सुरक्षा के साथ में कंप्रोमाइज करने के बराबर है। देखिए, 2.5 साल का लक्ष्य रखा गया। मंत्रालय ने 2.5 साल के भीतर डिजाइन, विकास और परीक्षण को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। और बजट की अब कमी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 27% का बजट बढ़ोतरी की गई थी डिफेंस के अंदर। मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए। देखिए, भारत के ये जो बंकर बस्टर है इसको सुखोई के अंदर, राफेल के अंदर, जगुआर के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। यूनिवर्सल इंटीग्रेशन इसका होने वाला है क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका से हमने जैसे मार्क 84 खरीद लिया तो इसके एपीआईज हमको लेने पड़ते थे। अब अगर आपके पास एपीआईज नहीं है तो फिर उसमें भी बड़ी समस्या आती थी कि अमेरिका ये सब नहीं देता। याद रखना, आप फ्रांस, जर्मनी तो एक बार कोई कर भी देते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ में बड़ी समस्या है कि वो एपीआईज भी देने में बड़ी समस्या क्रिएट करता है। ताकि क्यों करता है? देखिए, कारण ये भी है कि जो वो अलग अलग इस तरह के बंकर बस्टर्स बनाता है या और तरीका के वेपन, तो वो चाहता है कि सुखोई के अंदर इंटीग्रेशन ना हो, राफेल के अंदर ना हो, जगुआर के अंदर ना हो। यानी कि अब इससे तरीका से कि भारत अमेरिका से भी फाइटर जेट्स खरीदे। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अपने सामान को बेचने के लिए वो एपीआईज भी भारत को नहीं देता है। देखिए,
भारत के पास में पहले से गौरव ग्लाइड्स बम थे जो कि विंग्स पर आधारित थे, लेकिन ये जो होने वाला है ये फ्री फॉल होगा। ये जो बंकर बस्टर जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये फ्री फॉल होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ही ये कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ये नीचे गिरेगा, जबकि जो पहले वाला जो गौरव ग्लाइड बम है ये इसके अंदर विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उपयोग कहाँ है? अगर गौरव ग्लाइड की बात देखेंगे तो विशिष्ट लक्ष्यों को गाइडेड तरीका से उनको नष्ट करने के लिए काम आएगा, जबकि बड़े क्षेत्रों में और बड़े जो बंकर्स होते हैं जो बने कंक्रीट के बने होते हैं उनको ध्वस्त करने के लिए हमें इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए थोड़ा देखते हैं इसे विस्तार से। भारत की बड़ी रणनीतिक उछाल देखने के लिए मिल रही है। 1000 किलोग्राम का बंकर बस्टर भारत के अंदर निर्माण किया जा रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया 50% भारत के अंदर से ही इसके अंदर जो सामग्री लगेगी वो भारत की होने वाली है। देखिए द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री पुश दैट इंडिजिनस डिजाइन फॉर 100 केजी एरियल बम्ब फॉर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स। देखिए आधिकारिक सूचना रक्षा मंत्रालय द्वारा 1000 किलोग्राम क्लास एरियल बम डिजाइन और विकास के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं ईओआई जारी कर दिया है। समय सीमा मात्र 2.5 साल का रखा गया है। डिजाइन, विकास और परीक्षण ये सब कार्य इसमें हो जाने वाले हैं। प्रमाण और स्केल क्या होने वाला? द हिंदू और रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी शुरू में ये 600 यूनिट्स निर्माण की जाएंगी, जिनका डिफेंस एयरफोर्स के द्वारा डिमांड की गई है। हम अभी कहाँ खड़े हैं? देखिए वर्तमान निर्भरता यह है कि एआई के इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वर्तमान में वियतनाम युद्ध के समय के यूएस मेड मार्क 84 जनरल पर्पज के लिए प्रयोग करता है। सप्लाई चेन का खतरा लगातार बना हुआ है, और साथ ही साथ में भारत की जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो बदल चुकी हैं। इसीलिए हमें दूसरे देश पर निर्भर ना रह करके अपने लिए खुद अपने हिसाब से ही ये बंकर बस्टर्स का निर्माण करना होगा। संकट के समय विदेशी स्पेयर पार्ट्स हो या फिर उनको कहाँ यूज किया जाएगा, इसका अमेरिका से मंजूरी लेना हो, ये सारे हमारी सुरक्षा से कहीं ना कहीं समझौता करते हैं। यह कदम अभी क्यों उठाया गया है? देखिए इसको भी अमेरिका रिपोर्ट्स का खुलासा। हालिया अमेरिका रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार यदि भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका भारत के सैन्य समर्थन नहीं करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी बयान दिया गया था। क्यों भाई, भारत क्यों जाएगा ईरान के साथ में लड़ने? अब अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान के साथ में अमेरिका का साथ दे, नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद नहीं, भाई आपने तो मदद कभी की भी नहीं है, तो अब आप कैसे कह रहे हैं? आप तो देखिए 1971 के वार में भी आप पाकिस्तान के साथ खड़े थे, 1965 वाले में भी आप पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो आप बताइए कि भारत के साथ तो कभी भी अमेरिका नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। रणनीतिक शिफ्ट, अमेरिका अब भारत को एक सहयोगी के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। इसीलिए भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी ताकत पर विशेष रूप से निर्भर ना करें, और हम खुद के ही जो वेपन्स हैं उनका निर्माण करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब देखिए हाई कैलिबर 1000 किलोग्राम भारी वजन अमेरिका के मार्क 84 का उन्नत स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है। ये बंकर बस्टर है, दुश्मन के जमीन के नीचे छिपे और बेहद मजबूत बंकरों को पूरी तरीका से तहस नहस करने की क्षमता इसके पास है। देखिए नेचुरल फॉर्मेशन, नेचुरल फ्रेगमेंटेशन और भयंकर ओवर प्रेशर उत्पन्न करने की क्षमता इसके पास है। और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो एयरफील्ड विनाशक भी है। दुश्मन के हवाई पट्टी हो, रनवेज हो जो कि हाई कंक्रीट से बनाए जाते हैं, अगर इसको वहां डालेंगे तो ये पूरी तरीका से ये रनवे को भी तोड़ करके रख देगा। तो आप समझिए कि भारत को इसकी कितनी आवश्यकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये सब काम होने वाला है। पहला है देखिए स्वदेशी डिजाइन होने वाला है, डिजाइन पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। दूसरा है पूर्ण मालिक हक भारत का होने वाला है, ऑनरशिप भी। तीसरा है 50% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री इसके अंदर लगने वाली है, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये होने वाला है। इसका मतलब है कि भारत को आत्मनिर्भरता हासिल होगी। बम का पूरा अनुसंधान और डिजाइन भारत के अंदर, डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर, लेकिन याद रखना कि इसके जो आईपीआर है वो डीआरडीओ के पास होने वाले हैं। बौद्धिक संपदा आईपीआर राइट्स भारत के पास होंगे, और जो प्राइवेट कंपनी है उनके पास नहीं जाने वाले हैं। निर्माण में जैसे मैंने बताया कि 50% जो कल पुर्जे हैं वो भारत के अंदर से ही होने वाले हैं। देखिए रूसी मूल का सुकोई 30 MKI हो या फिर मिग 29 हो, राफेल हो, सबके साथ में इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये भारत इसको डिजाइन करेगा। भारत के पास में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें आसानी से इस बंकर बस्टर को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब है 2.5 साल का समय दिया गया है, बजट की कोई कमी नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं मैन पावर की कोई कमी नहीं है, तो भारत इसे 2.5 साल से पहले ही कर लेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। भारत डीआरडीओ के नेतृत्व में पहली बार 1000 किलोग्राम क्लास के बम डिजाइन
डिजाइन कर चुका है। गौरव ग्लाइडिंग, जैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को सुखोई 30 MKI में गौरव ग्लाइडिंग बम को पहले ही परीक्षण के लिया गया है, लेकिन ये कार्य होने के बाद में भारत पूरी तरीका से MK जो मार्क 84 है अमेरिका का, उसका विकल्प भारत के पास आ जाएगा, जो कि उन्नत होने वाला है। बेस टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, इसलिए नए बम की रिकॉर्ड समय में बनाना अब 100% संभव हो चुका है। गौरव बम तो न्याय बम क्यों है? देखिए, ये नया बम जब प्रश्न वही है ना कि जब गौरव बम भारत के पास है तो नए बम की जरूरत क्या है? देखिए, सटीक हमले। उद्देश्य देखा जाए तो जो गौरव बम ग्लाइडिंग बम है, इसका प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो नया 1000 किलोग्राम का जनरल पर्पस बम है, ये बल्क बम्बिंग और बंकर बस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। डिजाइन के लिए देखिए, ये पंख विंग्स होते हैं और जो इसे हवा में तैरने में मदद करते हैं, जबकि आप देखेंगे ये जो 1000 किलोग्राम का बम है, ये कोई पंख नहीं होंगे, फ्री फॉल होने वाला है और पूरी तरीका से ग्रेविटेशनल फोर्स पर कार्य करेगा। गाइडिंग्स देखिए, जीपीएस होता है, ये गौरव ग्लाइडिंग में जीपीएस होता है, भारत का नेविगेशन नेविक, इसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो ये जो 1000 किलोग्राम का बम है, ये किसी तरीका से गाइड नहीं किया जाएगा, फ्री फॉल होने वाला है। टारगेट देखिए, ये विशिष्ट छोटे टारगेट को पिन पॉइंट टारगेट करने वाला है, जबकि 1000 किलोग्राम का ये बंकर बस्टर विशाल एयरफील्ड्स, कंक्रीट के मोटे बंकर, इन पर पूरी तरीका से कुचलने के लिए प्रयोग किया जाएगा। भारत की रक्षा का नया अध्याय लिखा जा चुका है। इससे भारत को सॉवरेनिटी मिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही साथ में हमारा जो बजट है, जिससे हम देखिए, भारत के द्वारा जो बजट है वो भारत के अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल पर खर्च होगा, तो आने वाले समय में ये हमें और भी एडवांस प्रदान करेगा। देखिए, सच्ची आत्मनिर्भरता आएगी IDBBM नीति के तहत। ये वही नीति है जिसके तहत ये बनाए जा रहे हैं। अब हथियारों के खरीदार एक संपूर्ण निर्माता क्रिएटर के रूप में भारत परिवर्तित हो गया है और भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, क्योंकि हम किसी दूसरे देश पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रह सकते। आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसे भी देख लीजिए, आपके मन में आ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए बाई इंडिया IDDM श्रेणी को ही क्यों चुना गया है? इस श्रेणी का मुख्य उद्देश्य युद्ध के समय विदेशी ब्लैकमेलिंग को शून्य करना है। इस नियम के तहत यह अनिवार्य है कि बम मूल डिजाइन भारत में बने, इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास रहे और 50% से अधिक पुर्जे स्वदेशी हों। इससे कोई भी देश हमारी सप्लाई लाइन को नहीं काट सकता, या हमको ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारी शर्तें मानिए, नहीं तो हम आपके जो सप्लाई चेन है उसको भंग कर देंगे। दूसरा देखिए, नया 1000 kg बम हमारे पुराने गौरव ग्लाइड बम से किस प्रकार अलग है, जो मैंने अभी आपको समझाया भी है। गौरव का एक गाइडेड बम है, जो कि नेविगेशन के सहारे लक्ष्य यानी उड़ करके जाता है, और इसके विपरीत यह नया बम जो है वो फ्री फॉल है। मैंने जैसे कि आपको बताया, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा और इसका क्षेत्र बड़ा होने वाला है, इसका अपना इंपैक्ट बहुत भयंकर होने वाला है, इसलिए दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो देखा इसके लिए